तो आज इस वीडियो हम सीखेंगे जो कॉलम का जो लेआउट करते हैं, कॉलम या मार्किंग करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे या प्लिंथ बीम पे, या फिर हम जो फुटिंग एक्सकवेशन हो जाती है नीचे, उसके बाद पीसीसी करते हैं। पीसीसी के बाद भी कॉलम मार्किंग करते हैं, वो क्यों ज़रूरी रहती है, लेआउट क्यों ज़रूरी रहता है। उसके बाद जो हम कॉलम का जो स्टार्टर कास्टिंग करते हैं, स्टार्टर आप बोल सकते हो, इसका स्टार्टर, ठीक है। स्टार्टर किस तरह का होता है या फिर किस तरह कास्टिंग, आप ये जो स्टार्टर होते हैं वो किस टाइप का ले, वो होता है फॉर्म वर्क। जैसे कि आपका ये कॉलम का फॉर्म वर्क है, ठीक है। तो कॉलम फॉर्म वर्क के जो नीचे आप ये स्टार्ट जैसे हमने देखा 1.5 इंची का जो लगा हुआ है, कास्टिंग किया हुआ है, अलग से दिख रहा होगा, तो इसको बोला जाता है स्टार्टर, ठीक है। तो ये स्टार्टर होता है। स्टार्टर क्या होता है कि जो कॉलम की जो पोजीशन होती है वो डिस्प्लेसमेंट ना हो। जैसे कि आपने कॉलम कंक्रीट के कास्टिंग कर दिया है, जैसे कि 1:3 रेशियो से M20 या फिर M25 ग्रेड से, तो जो भी आपका कॉलम की जो ग्रेड रहता है वही ग्रेड आप इसमें यूज करें। जैसे कि अगर आप 20 है तो M20 यूज़ करना चाहिए, 25 है तो 25 यूज़ करें। हो सकता है कि इसको ग्रेड को हैवी स्ट्रेंथ बना दीजिए, ठीक है। तो ये आपका कॉलम स्टार्ट रहता है। तो कॉलम मार्किंग करने के लिए मैंने काफ़ी वीडियो बना भी चुका हूँ कि हम कॉलम का लेआउट कैसे करते हैं, कॉलम की मार्किंग कैसे करते हैं। तो वो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन से दे दूँगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कॉलम लेआउट या फिर सेटिंग आउट। उसमें टोटली फुटिंग का लेआउट, उसके बाद ब्रिक मेजनरी जो हम करते हैं, जिसका ब्रिक रंगत भी काफ़ी रंगत बोलते हैं। जैसे कि कॉलम फॉर्मवर्क हो गया, उसके बाद हमारा काम होता है सेकंड हमारा ब्रिक मेजनरी का। तो ब्रिक मेजनरी जैसे कि हम आउटर की ब्रिक मेजरिंग करते हैं, फिर रूम का साइज़ देते हैं, कहाँ पे डोर देते हैं, कहाँ पे ओपनिंग छोड़ते हैं, तो वो सब उसमें दिया जाता है, ड्राइंग्स के अंदर मेंशन होता है। तो इसी बेस पे हम उसको लेके चलते हैं कि कहाँ पे हम उसको भी एक लेआउट बोला जाता है। जैसे कि आपका ब्रिक लेआउट, कॉलम लेआउट, फुटिंग लेआउट, फुटिंग मार्किंग, ठीक है। तो जैसे कि फुटिंग हमारी 1500 बाई 1500 की है, जैसे कि 5 बाई 5 फीट की है, तो उस हिसाब से चूना डाला जाता है ताकि हम प्रॉपर जो एक्सकवेशन है वो कर सकें, ठीक है। जैसे कि आपको देख पा रहे हैं कि कॉलम है, तो कॉलम जैसे कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे फुटिंग के कॉलम कास्टिंग कर दिया है, फुटिंग पे लेआउट कर दिया है। उसके बाद आप प्लिंथ लेवल पे आ गए। प्लिंथ लेवल पे फिर दोबारा आप कॉलम का स्टार्टर कास्टिंग करते हो। जैसे कि ये फर्स्ट फ्लोर पे देख पा रहे होंगे, ये स्टार्टर हमने कास्टिंग कर दिया है। तो वो क्या करना है कि अगर आप एक अलाइनमेंट में हैं तो सबसे कोशिश करना चाहिए कि बाहर वाले आउटर वाले कॉलम को लाइन में मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद जो 1.5 इंची का जो आपकी लाइनिंग आती है, बाहर की आउटर लाइनिंग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो कॉलम का साइज़ होता है वो मेंशन कर दिए। ग्रिड वो भी आपका ग्रिड से होता है, आपका आउटर लाइन हो जाएगा मेंशन, उसके बाद ग्रिड लाइन से वो कितना अंदर है। जैसे कि ये आउटर फेस है तो ये 450 कॉलम है, या फिर 230 के आउटर वाल ले रहे हैं तो 230 आपका अंदर आ जाएगा, 230 बाहर रह जाएगा, 220 आपका अंदर बच जाएगा, ठीक है। तो वो 230 क्या होगा कि वो आपके 230 की जो वॉल होती है 9 इंची की जो वॉल होती है आपकी थिकनेस की, तो इसी बेस पे वो रखा जाता है, ठीक है। तो ये स्टार्टर हमारा ये ज़रूरी रहता है कि अगर हमारे पास कॉलम आर्किटेक्ट, पहले क्यों ड्राइंग आती है हमारे पास आर्किटेक्ट प्लान, उसके बाद हम ड्राइंग आती है आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तो आर्किटेक्ट में आपने रूम का साइज़ दे दिया है, तो रूम के साइज़ में कॉलम का कॉर्नर में दे दिया है कॉलम, ठीक है। उसके बाद जो आउटर पोजीशन रहेगी, जैसे कि ये आपके वॉल की आउटर पोजीशन है, वो आउटर पोजीशन के बाद ग्रिड लाइन ड्राइंग आती है, ग्रिड लाइन बनाया जाता है एज पर कॉलम पोजीशन से। तो वो ग्रिड पोजीशन होती है, वो उसमें ये शो कर दिया जाता है कि इस ग्रिड सेंटर से कॉलम का उस दर कितना है, इधर कितना है। फिर इस वाली हॉरिजॉन्टल ये वाली वर्टिकल, इस वर्टिकल लाइन से ये कॉलम इधर कितना है एंड ये इधर कितना है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, काफ़ी वीडियो है, आप कम से कम 2-3 वीडियो आप देखोगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो जो स्टार्टर हम कास्टिंग करते हैं, ये स्टार्टर कास्टिंग करते हैं ड्राइंग के अंदर, इसका मेंशन जैसे कि 12 फीट है, तो 12 फीट को हमें अगर दो मेथड होते हैं। एक तो घर बनाने में क्या करते हैं कि 9 इंची की वॉल पहले ही कास्टिंग कर दी जाती है, ठीक है, 12 फीट की। उसके बाद कॉलम का जो डिस्टेंस है वो छोड़ दिया जाता है, और दोनों साइड में ओनली फॉर्मवर्क लगा के कॉलम का कास्टिंग कर दिया जाता है। पर लेकिन पहले अगर हम कॉलम कास्टिंग करते हैं तो उस कंडीशन में पहले कॉलम का लेआउट होता है, कॉलम की मार्किंग करते हैं, उसके बाद कॉलम को स्टार्टर कास्टिंग कर दिया जाता है ताकि ये पोजीशन हमारी डिस्प्लेसमेंट ना हो। अगर कॉलम को स्टार्टर कास्टिंग नहीं करेंगे तो कॉलम फॉर्मवर्क हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। फॉर्मवर्क हो जाएगा बट लेकिन कॉलम घूम जाएगा, ठीक है, कॉलम घूम जाएगा या फिर कॉलम आगे पीछे हो जाएगा।
तो इसलिए ज़रूरी है कि स्टार्टर पोजीशन में रहेगा तो जो कॉलम का फॉर्मवर्क रहेगा, ठीक है, तो वो जस्ट इस पोजीशन में यहाँ पे आके सेट हो जाएगा नीचे आके, ठीक है। ये आपका लेआउट मार्किंग हो चुकी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कॉलम का सेट हो जाएगा इधर से, ठीक है, और कॉलम फॉर्मवर्क यहाँ पे लग जाएगा इधर से, ठीक है। उसके ये पोजीशन आपकी कॉलम की हो जाएगी और इसी पोजीशन पे ये कॉलम कास्टिंग हो जाएगा। तो ये कॉलम स्टार्टर रहते हैं। तो ये आप लकड़ी का बना सकते हैं, जैसे कि आपका, ठीक है, प्लाई का बना सकते हैं, या फिर आप लोहे का अच्छा रहता है, तो वो प्रॉपर गुने में बना रहता है। तो ये जैसे कि काफ़ी कॉलम्स होते हैं, अलग अलग इन पोजीशन रहती है, तो ये कॉलम का जो दूरी है क्या रखते हैं वो सभी ड्राइंग्स के अंदर मेंशन होती है। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, लेआउट सीखना चाहते हैं, तो काफ़ी वीडियो के अंदर आपको सीखने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉलम डिस्प्लेसमेंट ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी आता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि कॉलम का फॉर्मवर्क कैसे करें। कॉलम फॉर्मवर्क काफ़ी आते हैं, एलुमिनियम की भी आता है, MS का भी आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉलम फॉर्मवर्क देख सकते हैं कि कॉलम फॉर्मवर्क को क्या किया कि MS से एंगल का आउटर बना के उसके बाद जो वुडन प्लाई होती है उसको इसमें सेट किया हुआ है। तो कॉलम फॉर्मवर्क क्या होता है कि 10 फीट, अगर आपके पास कॉलम फॉर्मवर्क 10 फीट का है तो 8 फीट का क्या होता है कि प्लाई आती है 4 बाई 8 फीट की। उसके बाद 2 फीट अलग से उसमें ऐड कर सकते हो कटिंग करके, ठीक है। तो वो एक साथ ही कॉलम को कास्ट कर सकते हो। अगर आपको कॉलम को 2 टाइम में कास्टिंग करना है तो उस कंडीशन में क्या करें, जैसे कि आपका कॉलम कोशिश करनी चाहिए कि 2 ही टाइम में कास्टिंग करें ताकि वो हनीकॉम्ब के चांस ना आएंगे। एक टाइम में कर सकते हो वो भी ठीक है, बट लेकिन 2 टाइम में कास्टिंग करना है तो उसमें की बना देना चाहिए। की क्या होता है कि जैसे कि 2 ईंटा लेकर या फिर वुडन का जैसे कि 6 इंची बाई 6 इंची का एक बीच में होल करके रख दिया जाता है ताकि जो कॉलम का जो जॉइंट होता है कॉलम का प्रॉपर जॉइंट बन जाए, ठीक है। जैसे आपने 1 टाइम कास्टिंग किया, उसके बाद अगेन दोबारा कास्टिंग करेंगे तो बीच में होल छोड़ दे, जैसे कि सूखा, जैसे कि 2 ईंट सूखा रखे बीच में और जैसे ही 5 मिनट के बाद निकाल ले तो बीच में होल बन जाएगा एक। तो वो क्या है, कॉलम टू कॉलम जॉइंट के लिए की बन जाती है बीच में। जैसे वुडन की होती है, आपने अगर ड्राइंग्स अपना अगर आप डिप्लोमा किया हुआ तो उसमें वुडन की आती है, तो आपने पढ़ा हुआ तो उसमें भी आपको बहुत जगह सीखने को मिला होगा, तो वो की बन जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो इसमें हो गया क्लियर आपका कॉलम टू कॉलम का डिस्टेंस के लिए। उसके बाद कॉलम फॉर्मवर्क के लिए, ठीक है। तो इस तरह का एंगल आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि फॉर्मवर्क दिखाया गया है और इसको डबल जैसे कि L शेप में होता है तो 1 टाइम दोनों को सेट कर दिया जाता है। तो सेटिंग ऑयल ज़रूर यूज करें ताकि जो कॉलम का जो सरफेस है प्रॉपर शेप में आ जाए। और जैसी कॉलम की डी सेटरिंग करते हो तो कोशिश करनी चाहिए कि इसमें जो ढांचे होते हैं जिसको आप बोल सकते हो, तो इसमें हैकिंग कर देना चाहिए, क्योंकि जो इसका स्मूथ सरफेस होता है, जो इसका कॉलम का स्मूथ सरफेस होता है वो प्रॉपर रफ बन जाए। उसके बाद आपका ब्रिक मेजनरी इजीली हो जाती है, प्लास्टर आसानी से वो स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो कोशिश करना चाहिए कि जैसे कॉलम फॉर्म करते हो, आप डी सेटरिंग करते हो, तो उसमें हैकिंग करने के बाद गन्नी बैग्स चारों तरफ से बैठ दें ताकि प्रॉपर क्यूरिंग हो सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो काफ़ी वीडियो कमेंट कर रहे थे, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।